हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले हर देवी देवता का कोई ना कोई वाहन होता है। हालांकि भगवान को किसी भी वाहन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देवी देवताओं ने अपने लिए कोई ना कोई पक्षी या किसी जानवर को वाहन के रूप में चुना है। उनके चुने जाने का कारण भी अत्यंत विशिष्ट है। यह भी माना जाता है कि देवताओं ने पशुओं को उनके व्यवहार के अनुरूप अपने साथ जोड़ा। अगर पशुओं को भगवान के साथ नहीं जोड़ा जाता तो शायद पशु के प्रति मनुष्यों का व्यवहार और अधिक हिंसक और अत्याचारी होता। देवों ने प्रकृति और उसमें रहने वाले जीवों को अपने साथ जोड़कर ये संदेश दिया है कि वे सभी जीव हैं और दया के पात्र हैं। आइए जानते हैं हिंदू धर्म के ऐसे 5 प्रमुख देवी देवता जिन्होंने पशु पक्षियों को अपने वाहन के रूप में चुना और क्या रही इसके पीछे कहानी। भगवान शिव और उनके वाहन नंदी बैल। भगवान शिव के गण और वाहन के रूप में नंदी जी को जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि शैलात ने शिव तपस्या से नंदी को अपने पुत्र के रूप में पाया, पर नंदी अल्पायु थे। इसी कारण उन्होंने अपने पिता की तरह ही भगवान शिव की कठोर तपस्या की। नंदी जी के कठोर तप के बाद भगवान शिव ने उनसे वर मांगने को कहा। तब नंदी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके सानिध्य में उम्र भर रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और फिर उन्हें बैल का मुख देकर अपने वाहन और अपने गणों में सर्वोत्तम गण के रूप में स्वीकार किया। माना जाता है कि बैल का चरित्र आमतौर पर उत्तम और समर्पण भाव वाला होता है। इसके अलावा वह बल और शक्ति का भी प्रतीक है। बैल को मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी भी माना जाता है। शिव जी का चरित्र भी बैल के समान ही बताया गया है, जिसके कारण भगवान शिव ने बैल को अपना वाहन बनाया। माँ पार्वती का वाहन बाघ। माँ पार्वती का वाहन बाघ है तो माँ दुर्गा का वाहन शेर। बाघ व शेर को अदम्य साहस, क्रूरता, आक्रामकता और शौर्य तक का प्रतीक माना जाता है और ये तीनों विशेषताएं ही माँ पार्वती के आचरण में देखने को मिलती है। माँ पार्वती का हृदय बहुत कोमल है, वहीं वह अपने शत्रुओं के सामने तुरंत आक्रामक भी हो जाती हैं। कथा के अनुसार माना जाता है कि एक बार माँ पार्वती भगवान शिव के साथ बैठी थी। भगवान शिव ने उन्हें मजाक में काली कहकर संबोधित किया, जिसके बाद माँ पार्वती नाराज हो गई और उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी। जिसके बाद भगवान शिव से नाराज होकर वे कैलाश छोड़कर वन चली गई। वहां जाकर वे कठोर तपस्या में लीन हो गई। इसी बीच एक भूखा शेर माँ पार्वती को खाने की इच्छा से वहां पहुंचा, लेकिन माँ को तपस्या में बैठा देख वह शेर भी वहीं बैठ गया और माँ का तपस्या से उठने का इंतजार करने लगा। माता के प्रभाव के चलते वह बाघ भी तपस्या कर रही माँ के साथ सालों तक वहीं चुपचाप बैठा रहा। माँ के हठ को देख भगवान शिव माँ को मनाने के लिए आए। जब माँ तपस्या से उठी तब माँ ने देखा कि जहाँ वे तपस्या कर रही थी वहीं एक बाघ बहुत ध्यान से उन्हें देख रहा है। माँ पार्वती को लगा कि ये बाघ भी उनके साथ सालों से तपस्या में बैठा था। तब माँ ने प्रसन्न होकर उसे वरदान स्वरूप अपना वाहन बना लिया। तब से माँ पार्वती का वाहन बाघ हो गया। उल्लू बना माँ लक्ष्मी का वाहन। धन की देवी कही जाने वाली माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है। शास्त्रों में उल्लू को विशिष्ट क्षमता और विलक्षण दृष्टिकोण वाला पक्षी माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार सभी देवी देवता धरती पर विचरण करने आए थे। उस समय सभी पशु पक्षियों ने देवताओं से अनुरोध किया कि वे उनको अपने वाहन के रूप में चुन लें और कृतार्थ करें। सभी देवताओं ने अपना वाहन चुन लिया, लेकिन माँ लक्ष्मी काफी देर तक सोच में पड़ी रही। तब माँ लक्ष्मी संकट में पड़ गई कि वे किसे अपना वाहन चुने। इसी बीच पशु पक्षी आपस में लड़ने भी लगे। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि वे प्रत्येक कार्तिक अमावस्या धरती पर विचरण करने आएंगी और उस समय ही वह अपना वाहन चुनेगी। इसके बाद कार्तिक अमावस्या जब आई तब माँ लक्ष्मी धरती पर आई, तो अमावस्या की काली रात होने की वजह से सब उन्हें देख नहीं पाए। पर उसी समय वहां बैठा उल्लू ने अपनी तेज नजरों से माँ लक्ष्मी को आते देख लिया और वह तुरंत ही उनके नजदीक पहुंच गया। तब उल्लू ने विनती की माँ से कि वे उन्हें अपना वाहन बना ले।
तब माँ लक्ष्मी ने उल्लू को अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि माँ लक्ष्मी समझ गई थी कि चाहे घोर अंधेरा हो या चीज़ों को देखने के लिए दूसरों की विलक्षणता कितने भी कम क्यों ना हो, पर यही उल्लू की विशेषता भी है जो घोर अंधेरे को भी पार कर सकती है। इसी कारण धन की देवी लक्ष्मी ने उल्लू को अपने वाहन के रूप में चुना। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़। गरुड़ को भगवान विष्णु के वाहन के रूप में जाना जाता है। सभी पक्षियों में गरुड़ को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गरुड़ का जन्म सतयुग में हुआ, लेकिन वे त्रेता व द्वापर में भी देखे गए। भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना वाहन चुना। इसकी कथा भी बड़ी ही रोचक है। माना जाता है कि ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी कुद्रू थी, जिसने बाद में नागों को जन्म दिया, जिसके कारण वे नाग माता कहलाई। वहीं उनकी दूसरी पत्नी विनीता थी, जो गरुड़ की माता थी, जो पक्षी जाति की माता मानी जाती है। कहा जाता है कि गरुड़ की सौतेली माँ कुद्रू ने छल से उनकी माँ विनीता को अपना दास बना लिया, और इसके बाद कुद्रू ने उनके सामने ये शर्त रखी कि यदि तुम मेरे पुत्रों के लिए अमृत कलश ला कर दोगे, तब मैं तुम्हारी माँ को दासत्व से मुक्ति दूंगी। इसके पश्चात गरुड़ ने अपनी माँ को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए ही अमृत कलश लेने के लिए वे स्वर्गलोक गए, और वहाँ देवताओं की सुरक्षा में भी वे अमृत कलश उठा पाने में सफल हो गए। इसी कारण जब वे अमृत कलश लेकर धरती की ओर उड़े तो रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उसने खुद से कोई अमृत नहीं पिया। इस कारण भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने गरुड़ से वर मांगने को कहा। वर में गरुड़ ने कहा कि आप मुझे अपने वाहन के रूप में स्वीकार करें। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ को वाहन के रूप में चुना। इंद्रदेव की सवारी हाथी। इंद्रदेव की सवारी हाथी है, जिसका नाम है ऐरावत। ऐरावत समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक था। इसे शुक्ल वर्ण व 4 दांतों वाला बताया गया है। रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत हाथी को इंद्रदेव ने अपनी सवारी के लिए चुन लिया था। ऐरावत को इंद्रहस्ती व इंद्रकुंजर भी कहा जाता है। सभी धर्मों में हाथी को पवित्र प्राणी माना गया है। मान्यता अनुसार सपने में ऐरावत हाथी देखने मात्र से ही यश, सम्मान, सुख, शांति, वैभव, वृद्धि, भाग्यशाली संतान प्राप्ति के शुभ संकेत बनते हैं।